हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर, जिसमें आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर में विशेष रूप से एनाफोरा क्या होता है या फिर एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, उसके बारे में पूरा विधि से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ओके, और याद रखिए इसकी ज़रूरत कहाँ होती है। जैसे मान लीजिए आप बड़ी क्लासेस में हैं, कोई आपको टॉपिक बोलना है या फिर आपको कोई लेक्चर बोलना है, तो वहाँ पे एनाफोरा या फिर एनाफोरिक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एनाफोरा या एनाफोरिक रेफरेंस से हमें ये पता चल जाता है कि किस शब्दों का प्रयोग सबसे पहले होगा, और आर्टिकल जो लगता है, मान लीजिए कहीं पे दो जगह पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमें किसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो विशेष रूप से हम इसमें एनाफोरा या एनाफोरिक रेफरेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नोट की तरफ, और नोट पे हम आपको एग्जाम्पल सहित प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को दिखाते हैं। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे देखेंगे आप कि ग्रामर में एनाफोरा या एनाफोरिक रेफरेंस किसे कहते हैं, उसी का विशेष डिटेल मैंने यहाँ पे राइट किया है ताकि आपको एग्जाम्पल सहित आसानी से समझ सके। ठीक है, ये सब ग्रामर के बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स हैं जो अगर आप जानते हैं तो आप चाहे 10th क्लास में हों, 11th में, 12th में हों, या किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके दौरान ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। राइट, तो आप ये जान लीजिए कि एनाफोरा या एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। राइट, जैसे एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ही सेट द बैग विथ बुक इन द ऑफिस। राइट, इसका हिंदी है, उसने किताब वाला बैग ऑफिस में सेट कर दिया है। ओके, तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, एक आपका यहाँ पे बैग है और दूसरा यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है ना, तो हमको ये क्लियर करना है कि सबसे पहले किसकी बात हुई है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस में बात करें तो हम सबसे पहले बैग की बात करेंगे। ठीक है, तो इस बैग के पहले जो द लगा हुआ है, मतलब जो द आर्टिकल आपका लगा हुआ है, और इससे आपका यह क्लियर होता है कि यह जो आपका बैग है, बैग विद द बुक जो है, यह शब्द की पहले चर्चा की हुई है। ठीक है ना, और इसकी बाद में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो द आपका है, यह एक प्रकार से एनाफोरिक रेफरेंस कह सकते हैं इसे, या फिर एनाफोरा कह सकते हैं। राइट, अच्छा, पहले एग्जाम्पल में नहीं समझ में आया, दूसरे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, आई पुट द मनी बैक इन योर शर्ट पॉकेट। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, द मनी और दूसरा आपका शर्ट पॉकेट। ठीक है, तो हम होता है ना कि भाई हम शर्ट पॉकेट को पहले रखें या द मनी को पहले रखें। ठीक है, तो हमको क्लियर ये करना है कि जो चीज़ें हमें पहले हुई है, मतलब जो जिसकी बात हम पहले किए हैं, जिसकी चर्चा हम पहले किए हैं, उन्हीं को हम एनाफोरिक रेफरेंस के नाम से जानेंगे, और उसके पहले आर्टिकल द लगा होना चाहिए। राइट, तो हमने कहा द मनी जो है यहाँ पे, यह आपका एनाफोरिक रेफरेंस है इस सेंटेंस का, या इस सेंटेंस का एनाफोरा कहा जा सकता है इसको। राइट, तो ये आपका हो गया एनाफोरा या फिर एनाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, अब थर्ड में आप आ जाइए। थर्ड में भी एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आई रिटर्न द बुक बैक टू यू एट द स्कूल। यहाँ पे द बुक लगाया गया है, फिर यहाँ पे एट द स्कूल भी कहा गया है। ठीक है, तो हमने यह दो चीज़ों की विशेष बातें की गई हैं, लेकिन सबसे पहले बुक की बात की गई है, और इसके पहले जो द आर्टिकल लगा है, इसे हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे, या फिर हम इसे एनाफोरा कहेंगे। ठीक है, एनाफोरा ओवरऑल वह शब्द होता है, वह आर्टिकल होता है
जिससे यह पता चलता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है, किसके बारे में बात करी गई है। उस शब्द के पहले द लगा हुआ है तो वह द जो है वहाँ पे एनाफोरिक रेफरेंस की बात कर रहा है, राइट। लास्ट सेंटेंस को समझने के पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्रामर की अधिकतम नॉलेज के लिए आप इस चैनल पे कंटिन्यू हो जाइए। बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, नीचे दिए गए रेड कलर का बटन जो है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और बगल में बेल का आइकन जो है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको डेली वीडियो में जब भी बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, मैसेज आ जाए आपके यहाँ, ठीक है। और डेली पढ़ाई मेरे साथ करते रहेंगे तो इस चैनल पर मैं आपके लिए 4-5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, ग्रामर का आपका अलग भी कुछ कॉम्पिटिटिव नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी अगर आप स्पोकन पढ़ना चाहें बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर आएँ जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जो कहीं कहीं लिखा आ रहा है वीडियो में, राइट। तो इसको आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे, मेरे वीडियो मिलेंगे, डेली पढ़ाई करें, ओके। लास्ट सेंटेंस है कि यू आस्क्ड द फोन बैक एट योर हाउस। तुमने या आपने फ़ोन अपने घर में वापस मांग लिया था, या अपने घर पर वापस मांग लिया था या मांगा, ओके। तो हमने यहाँ दो शब्दों की बात विशेष रूप से की है, एक फ़ोन की और दूसरा हाउस की। तो यहाँ हाउस जो फ़ोन है आपका, यह आपका इसके पहले द लगाया गया है आर्टिकल और यह सबसे पहले चर्चा की गई है। इसका मतलब यहाँ जो द है फ़ोन के पहले लगा हुआ, यह एक आपका एनाफोरा है या फिर एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे, ओके। एनाफोरिक रेफरेंस का प्रयोग जैसे होता है, कोई स्पीच बोलना है या फिर कोई लेक्चर देना है तो उसका एनाफोरिक रेफरेंस या एनाफोरा क्या होगा यह पूछा जाता है, तो उसके दौरान आप आसानी से ये समझ जाते हैं कि एनाफोरा क्या होता है, ओके। बाकी नेक्स्ट लास्ट में आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच प्रारंभ हो चुकी है, आप दिए गए एड्रेस पर आकर के ऑनलाइन क्लास नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।